25 दिसंबर 2024 भारतीय समय के अनुसार सुबह के 9:25 अजरबैजान के बाकू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट एम्ब्रेयर E190 AR ने उड़ान भरी। कुल 67 लोग सवार थे। 1 घंटे 20 मिनट की उड़ान के बाद 10:45 पर फ्लाइट को रूस के चेचन्या के ग्रोजनी एयरपोर्ट पर लैंड करना था। टेक ऑफ से 30 मिनट बाद ही प्लेन की लोकेशन का डेटा मिलना बंद हो गया। 132 मिनट बाद पता चला कि प्लेन ने दिशा बदल ली और कैस्पियन सागर को पार करते हुए कजाकिस्तान पहुंच गया और वहां अक्ताऊ एयरपोर्ट के आसपास चक्कर काट रहा है। दोपहर 11:58 पर अक्ताऊ से लगभग 3 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर के पूर्वी तट पर क्रैश हो गया। ये पैकेट पर एक नाम लिखा है और इस पैकेट को अगर मैं आहिस्ते आपको दिखाऊं तो इसके अंदर खून के निशान हैं और ये जो मानव कंकाल और हड्डियां हैं उसकी वो आप देख सकते हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर दिल्ली संसद के सामने बागपत के जितेंद्र ने बुधवार को खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। आग लगने की वजह से वो 95% जल चुका है। उसका इलाज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद दैनिक भास्कर की टीम जितेंद्र के घर बागपत पहुंची। जितेंद्र अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र है। परिवार का कहना है कि गांव के दबंगों ने हम लोगों को परेशान कर दिया है। पड़ोसी ऊंची जाति के हैं, वे लोग हम पर गंदे कमेंट करते हैं। इसी से परेशान होकर जितेंद्र ने ये कदम उठाया। सर, हमारा जो एक विवाद हुआ था ताऊ जी के साथ में 2021 में हुआ था वो, तो जितेंद्र को उस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको न्याय नहीं मिल पाया। जितेंद्र उसको लेकर के काफी परेशान था, इसलिए वो कम से कम करीबन 1 हफ्ते से किसी से परिवार में बात नहीं कर रहा था और अंदर से हम उसको भयभीत महसूस कर रहे थे। टाइम पे खाना भी तक भी नहीं खा रहा था वो। इधर मामले में एसपी अर्पित विजय वर्गीय ने बताया, आगरा के ग्राम पंचायत चमरौली के उपग्राम गड़ी गुसाई की लाइट पिछले 72 घंटे से गुल है। बिजली विभाग का कहना है कि 172 बुलडोजर से सब्जी रौंदने का ये वीडियो झांसी का है। सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की। लोग रोते रहे लेकिन नगर निगम का बुलडोजर नहीं थमा। सब्जी बेचने वालों ने कहा इनका जोर सिर्फ गरीबों पर ही चलता है। इससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम भी लगा दिया। ये डंडा मार दिया हमने। कितने अपनी स्क्रीन पर आप जिस लड़की को देख रहे हैं ये लुटेरी दुल्हन है। पुलिस ने इसके साथ इसकी फर्जी मां और 2 रिश्तेदारों को भी गिरफ्तार किया है। इनके टारगेट पर 35 से 40 साल के लड़के होते थे। लुटेरी दुल्हन 7वीं शादी के बाद एक लड़के को ठगने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी पूनम ने कई खुलासे किए। हम लोगों का ये गैंग साल 2021 में बना। इसमें 4 जगत गुरु राम भद्राचार्य का समान नागरिक संहिता पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा देश में हर हाल में यूसीसी चाहिए, जो भी नियम बने वो सबके लिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम 25-25 बच्चे पैदा करें और हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाए जाएं। एक न्यूज चैनल से बातचीत में राम भद्राचार्य ने कहा मुस्लिम भारत में रहें लेकिन हमारे अस्तित्व का सम्मान करते हुए रहें। मैंने कभी नहीं कहा हाथरस के चर्चित कृतार्थ हत्याकांड में आरोपी ने खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में कक्षा 8 के आरोपी छात्र ने बताया कि उसका स्कूल में मन नहीं लग रहा था। स्कूल में छुट्टी कराने के उसने इस घटना को अंजाम दिया। 3 महीने पहले भी उसने 2 बच्चों को मारने की कोशिश की थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि फोन पर उसने देखा था कि अगर किसी स्कूल में बच्चे की मौत हो जाती है तो स्कूल कई दिनों के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद बस मेरे दिमाग में यही प्लान आने लगा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि घटना से 4 दिन पहले ही उसने सीसीटीवी तोड़ दिए थे। कृतार्थ का गला घोटने फतेहपुर में स्कूली बच्चों से भरी एक ई रिक्शा में तेज रफ्तार डीसीएम ने टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा उछलकर सड़क पर पलट गया। हादसे में एक बच्ची और चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा डीसीएम में फंसकर 300 मीटर तक घसीटते हुए चला गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके
नौकरी में नहीं है यार, बात है धर्म की है यार, बिल्कुल धर्म से बड़ा नौकरी होता है। वाराणसी में सपा नेता के होटल में पनीर की जगह चिकन परोसने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ओम प्रकाश जायसवाल ने बताया कि हम 9 लोग कंपनी मीटिंग के चलते बुधवार की रात शिवपुर स्थित होटल अद्रिका में रुके थे। रात में हमने पनीर लवाबदार का ऑर्डर किया। खाने के दौरान अचानक एक पीस थोड़ा हार्ड लगा तो उसे बाहर निकाला तो वो चिकन का पीस निकला। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक जब हमने होटल स्टाफ को बुलाकर उससे लखनऊ में बुधवार रात पुलिस ने डबल एनकाउंटर किया। लूट के आरोप में फरार चल रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने गोमती नगर और कृष्णा नगर से गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के पास से हथियार, गाड़ी और लूट का सामान बरामद हुआ है। कृष्णा नगर में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश शमीम और आकाश गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी शमीम को पैर में गोली लगी है। तब पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास करा, जिस पर कि उस व्यक्ति ने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब फायरिंग करी तो इस व्यक्ति के पांव में गोली। सबसे बड़ा दुख क्या है जो अब बेटी बाप पे चप्पल दिखा रही भरे कोर्ट में। क्या बताऊं, अभी मन करता है जिंदगी खत्म कर दूं। अब ये मेरे बस का नहीं है। 8 साल हो गए, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। आज ब्लैक बोर्ड में कहानी पत्नी के झूठे इल्जामों में फंसे पति और उनके परिवारों की। 48 साल के मुकेश कहते हैं कि उनकी जिंदगी के 23 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते बीत गए। उसके दिमाग में ये था, उसके माँ और भाई उसके साथ रहे यहाँ पे शादी के बाद ही उसके मकान में हिस्सा मिले, बस उसकी लड़ाई यही थी और कुछ लड़ाई नहीं थी। अब उसको पता कैसे कैसे बोलते थे कि यार देख ये छोटा सोने का है, इसका मतलब तेरा पति और तेरे ससुराल तेरे प्यार नहीं करते। वो अपनी बेटी और पत्नी से बेहद प्यार करते थे, इसलिए आस रही कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। कि माँ ने उसको बोला कि देख वो तेरा हुआ है, वो चप्पल दिखा। उसने मेरे को लड़की ने, छोटी लड़की ने मेरे चप्पल दिखाई। इससे बड़ा दुख क्या है जो अब बेटी बाप पे चप्पल दिखा दे। फिर खुश होते मेरे सामने हंस रहे सारे। उस दिन सबसे मेरे जैसे प्राण निकल जाते हैं शरीर से, वैसे निकल। मुकेश ये बताते हुए भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने कई साल तक बेटी के घर में न रहने पर भी अपने दोस्तों के साथ उसका बर्थडे केक काटा। मेरे पास नहीं थी, वो अपनी माँ के पास ही रह रही थी। तो मैं 4, 5, 7 साल बनाया बर्थडे अकेले में। कभी भी मिलने बुलाया मैंने, सेटलमेंट मैंने, चलो भाई खत्म कर, तू लड़की शादी करा दे, तब मैं जो भी है मेरा गुंजाइश। फिर कहते 5 लाख में सेटल कर दे। फिर 5 लाख के बाद फिर कहते हुन मुकर जाते कोर्ट में। झूठे केस में इनकी जिंदगी इतनी बिखर गई कि दोबारा कभी समेट नहीं पाए। मुकेश को 2 बार मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। हालांकि सच सामने आया और कोर्ट ने परिवार को बरी कर दिया। ऐसा ही केस राजेंद्र का भी है। 1998 में मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। उसके बाद 2007 में इन्होंने मेरे घर में पूजा थी जो 21 साल बाद हो रही थी। जिस दिन फर्स्ट डे था उसी दिन ये घर छोड़ के चली गई। अपने मायके पहुंचने के बाद इसने Bangladeshi Hindus are suffering. Every single day they killing, burning, false allegation, false case, murder case. They attacking temples, burning houses. ये कहना है वाराणसी पहुंचे 12 बांग्लादेशियों का, जो कि सनातन को मानते हैं, धर्म से हिंदू हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बांग्लादेश के हालात बताए। इस समय वहां रहने वाले कम्युनिस्ट लोगों का एक ही एजेंडा है कि पूरे बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। जहां भी हिंदू दिखाई दे रहे हैं उनके साथ हिंसा की जा रही है। हिंदू मंदिरों पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश से आई एक महिला ने बताया कि घर खाना हुई तो 3 दिन 4 दिन से फुकते पार्टी एकदम से का खाना खा जाए, न बटला पर कुछ खाए के, तो सब जल के राख हो गए। ये कहना है बुजुर्ग पिता मुन्नी लाल निषाद का, जिनके सबसे बड़े बेटे बेचन निषाद ने 14 दिसंबर की आधी रात को अपने 2 भाइयों और उनके परिवार को सोते समय जिंदा जला दिया। झुलसे हुए 5 लोगों में से अब तक 3 की मौत हो चुकी है। गोरखपुर में दिल दहला देने वाले अग्निकांड को करीब से समझने के लिए दैनिक भास्कर की टीम दहला गाँव पहुंची। परिवार में सबसे छोटे बेटे अरविंद निषाद की अभी 5 दिसंबर को माला निषाद से शादी हुई थी। घटना के बाद मुन्नी लाल की बड़ी बेटी ज्ञानमती भी अपने मायके पहुंची। उन्होंने बताया कि आरोपी भाई ने एक दिन पहले सभी को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। अरे ससुराल रही सुनी है कि आग लगा के जला दिया, तो हमें आए हैं सुनी। हम हॉस्पिटल में, हमें घर भी नहीं आए, सीधा हॉस्पिटल में चले।
10 दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश। पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद के पिछले हिस्से को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि अवैध निर्माण था। संभल की जामा मस्जिद और जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद अभी थमा ही था कि फतेहपुर में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर चल गया। ये कार्रवाई तब हुई जब इस मस्जिद की सुनवाई कोर्ट में पूरी तक नहीं हुई थी। ललौली में हालात क्या हैं, ये जानने दैनिक भास्कर ग्राउंड पर पहुंचा। लोगों में घटना को लेकर नाराजगी है। इस घटना पर मस्जिद कमेटी के चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद तैयब नूरी का कहना है, मौका नहीं दिया कि कोई सामान निकाल लिया जाता। भाई 2.5 लाख का सोलर प्लान लगा हुआ था, 1.5 लाख की वो कालीनें लगी थी जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, किसी को आने नहीं दिया। 500 मीटर एरिया सील रखा गया। वहीं प्रशासन का कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने स्टेट हाईवे 13 के विस्तार के लिए ललौली गांव में 139 प्रॉपर्टी की पहचान की थी, जिसका कुछ हिस्सा हाईवे में था। सड़क नपाई में मस्जिद के पिछले हिस्से का 150 वर्ग फुट हिस्सा अवैध पाया गया था। आज की तो मस्जिद नहीं, ये देखिए पेपर मुहाफिज खाने का है, 200 साल पुराना ये कागज है। अतिक्रमण उसको कहते हैं जो सरकारी चीज में कब्जा किया हो किसी ने। हमने सरकारी खसरे का करीब 180 साल पुराना मस्जिद का नक्शा भी देखा, जिसमें मस्जिद 110 स्क्वायर मीटर में फैली थी। इलाके में रहने वाले अंसार बताते हैं, अंग्रेजों का शासन था। 1839 में इस मस्जिद का निर्माण रखा गया, इसको तामीर। वाराणसी में 8 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। देर रात पुलिस के घिरने पर आरोपी मोहम्मद इरशाद ने टीम को देखते ही फायर कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने दौड़ाकर उसके पैर में गोली मार दी। देर रात भी सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में डायरिया जो दुनिया भर में बच्चों और बुजुर्गों की मौत का बड़ा कारण है, खासकर दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशियाई देशों में। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 170 करोड़ बच्चों को डायरिया होता है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 4.5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है। इनमें ज्यादातर मौत का कारण कुपोषण के चलते होने वाला डायरिया है। आज सेहतनामा में बात डायरिया की, ये कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। ज्यादातर लोगों को डायरिया स्टमक फ्लू या स्टमक बग वायरस के कारण होता है। जब ये वायरस आंतों को संक्रमित करते हैं तो पेट खराब हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, दवाओं के रिएक्शन, बीमारी और फूड इंटॉलरेंस यानी किसी चीज से एलर्जी के कारण भी डायरिया हो सकता है। डायरिया की शुरुआत में स्टूल पानी जैसा पतला हो जाता है और पेट में मरोड़ उठती है, जबकि सीवियर कंडीशन होने पर बुखार, पेट में तेज दर्द, उल्टियां, स्टूल में खून आने, सिर दर्द, स्किन में रूखापन, चिड़चिड़ा